हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से एक बार और मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो का टाइटल भाई ये है कि टॉपिक ये है कि जो बांग्लादेश में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मुकुट चढ़ाया था काली मंदिर के अंदर, वो चोरी हो चुका है। जो शक्तिपीठ था जिसके अंदर से वो चोरी कर लिया गया है बांग्लादेश के अंदर से, और बांग्लादेश के स्टूडेंट, वहाँ के जो वर्कर्स हैं, ये सब छाते पीट रहे हैं, इंडिया इंडिया कर रहे हैं। तो उस पर शाहिला खान पहुंची है पाकिस्तान की आवाम के बीच में पूछने के लिए कि भाई अब इंडिया क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, अब मोदी जी क्या करेंगे। इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन मैं बताता हूँ। इंडिया के अंदर इंडियंस को ये करना चाहिए, जितने बांग्लादेशी हैं यहाँ सबको लतियाना चाहिए दबा के, जितने बांग्लादेशी सबको लात मार के यहाँ से भगाना चाहिए। आप लोग क्या कहते हो उस पर? और शुरू करते हैं, वीडियो चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं इनकी जहालत किस लेवल तक जाती है जाहिलों की, और इनको क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है। जो सिखाया जाएगा उसी हिसाब से बोलेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के, चलते हैं पाकिस्तान, देखते हैं ये वीडियो और देते हैं इस पर अपना ऑनेस्ट वाला रिएक्शन। तो गलत होगी कि पूरी दुनिया में हिंदुइज्म जो है वो सिर्फ इंडिया के अंदर रह जाए, वो श्रीलंका में भी है। नहीं, मतलब सबसे ज्यादा मेजॉरिटी 100 करोड़ से ज्यादा श्रीलंका भी एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री ही है, ठीक है, ओके। लेकिन फर्क कितना है वो भी मैं आपको फर्क भी बता देता हूँ। फर्क इतना है कि वो एक मुकम्मल वेद किताब के ऊपर अमल करने वाले लोग हैं। वो लोग आइडल वर्शिपिंग नहीं करते। अच्छा। श्रीलंकन की अगर मैं बात करूँ, ठीक है। इंडिया में वो चीज़ प्रिवेलेंट है, वो चीज़ चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है, बहुत सदियों से चल रही है। देखें, जो भी एक्ट है, चाहे वो मुस्लिम्स के खिलाफ है, चाहे वो हिंदूज के खिलाफ है, हमारा काम है कि हम अगर यहाँ पर हमारे पास कोई भी माइनॉरिटी में आ गया है, या फिर जो कुछ अगर हमारे मुस्लिम अगर किसी ऐसे कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे नॉन मुस्लिम्स जो है वो मेजॉरिटी में, तो ये दोनों तरफ का मैं समझता हूँ कि काम बनता है कि वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। बहुत खूबसूरत बात है। सीधी सी बात यह है कि मैं इस चीज़ की फेवर में नहीं हूँ कि इस तरह के मामला हों कि जहाँ पे दंगे फसाद होने चाहिए और जहाँ पर जो है वो बात खून गर्दी तक या कत्लो गारत तक चली जाए, और इस तरह के जो ना अनरेस्टलेस जो है ना, वो मतलब रेस्टलेस जो है वो इस तरह से एक सोसाइटी में पाई जाए और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो, वो चीज़ अच्छी नहीं है। एक चीज मुझे नहीं लगता कि श्रीलंका में मेजोरिटी हिंदूज रहेंगे, मेरे ख्याल से क्रिश्चियन है वहाँ पे, और वहाँ पे ना मुस्लिम्स बहुत कम है, इसलिए वहाँ पे शांति इन चीज़ों में रहती है। और मुस्लिम्स की बताता हूँ, जहाँ मिनोरिटी में रहे चाहे मेजोरिटी में रहे, गंद मचाते हैं। फिर चाहे वेस्ट कंट्री देख लो, यूरोप देख लो, कुछ भी देख लो, चाइना में बस खाली शुद्ध रहते हैं क्योंकि वहाँ पे ले जाते हैं इस वजह से। सीरिया देख लो, यमन देख लो, तुम कोई भी कंट्री उठा के देख लो, जहाँ मेजोरिटी में वहाँ गंद मचाएंगे। माइनॉरिटी के खिलाफ, अगर माइनॉरिटी है तो उनके खिलाफ अगेंस्ट करेंगे कुछ ना कुछ, नहीं है तो आपस में लड़ भिड़ के मर जाएंगे साले। ये रियलिटी है भाई तुम लोगों की, और उसको तुम मानते नहीं हो। जाके देख लो तुम सीरिया के अंदर, वहां पे कितने मुस्लिम कितने नॉन मुस्लिम है। जो भाई नॉन मुस्लिम मार रहा है मुसलमानों को, बता दे मुझे वहां पे कौन सी मेजोरिटी है। मुसलमान ही को मारता है ना वहां पे, शिया सुन्नी में भिड़ रहे हैं। सऊदी ने यमन में ठोका था 2 से 2.5 लाख लोगों को, पता क्यों? और वेद पुराण के हिसाब से चलेंगे ना तो सबको यहाँ से निकाल देंगे, क्योंकि हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है कि जुल्म के खिलाफ बोला करो। पेल लो सालों को, बकवास करवा लो इनसे, बकचोदी बस, कुछ नहीं। क्योंकि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी मुल्क में होगी, डेफिनेटली उसका इफेक्ट जो है वो आपकी इकोनॉमी पर भी होगा, उसका इफेक्ट आपके लोगों के माइंडसेट पर भी होगा। आप लोग इमोशनली इंटेलिजेंट भी नहीं बन सकेंगे। सही है। अगर बांग्लादेश के स्टूडेंट की बात करें, उन्हें शेख हसीना वाजिद से प्रॉब्लम था। उन्होंने कहा कि ये डिक्टेटर है, ये मोदी साहब की पपेट है, कुछ भी कह के उन्होंने अपनी चलती चलाई एक इकोनॉमी को उन्होंने धचका लगाया। ठीक है, उनकी मान लीजिए वो चले गए, जो भी क्राइसिस थे वो पूरी दुनिया ने पढ़े, अखबारों में डेली छपते गए। लेकिन अब आपको क्या लगता है किस प्लान के तहत बांग्लादेश के मुसलमान हिंदुओं को टारगेट करे? और आज यूएस ने भी बड़ा एक्शन ले लिया कि बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है ना हिंदुओं के राइट्स को एंश्योर करे बांग्लादेश के अंदर। अगर आप सोचें कि अगर इंटरनेशनल पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर इस वक्त कितना ज्यादा प्रेशर डाल रहे हैं मुस्लिम। देखिए, मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे अगर मैं अपनी एक राय सामने रखूँ तो यूएन को ये भी चाहिए कि वो फिर पैलेस्टाइन में भी जो है ना इस तरह के मामला जो है वो पैलेस्टीनियन की सिक्योरिटी को भी इंश्योर करे। बुनियादी चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें दोनों तरफ मैं समझता होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप इस साइड पर तो आप बोलें, इस साइड पर तो आपके जो कान खुले रहे और उस तरफ अपने कान जो है बंद कर दें। पैलेस्टाइन में जो हो रहा है उसके ऊपर तो मेरे ख्याल बहुत टाइम से ये बात चल रही है। वहाँ तो मेरे ख्याल से जो जेनोसाइड हो रहा है वो तो 1948 तक क्रॉस कर 50,000 सर, मेरे ख्याल से तो इससे नंबर इससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इससे नंबर। ये जो 50,000 या 75,000 मैं पिछले 3 महीने के स्टैट्स बता रहा हूँ जो बच्चे वहाँ पे उन्होंने मारे हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है इंडिया का रोल अब क्या होगा? आपको लगता है कि मोदी साहब इनको पैलेस्टाइन छाती पीटते हैं अपने। अभी इटली ने भी, मैंने सुना है कि इटली भी इनकी ले रहा है अच्छे से, ठीक है, जर्मनी भी इनकी ठोक रहा है, बजा रहा है अच्छे से। पैलेस्टाइन जब मर्जी, कभी सीरिया के बारे में, यमन के बारे में यहाँ पे बात नहीं करेंगे। वहाँ पे कितने 2.5 से 3 लाख मार दिए गए, 6 से 7 लाख वहाँ पे मार दिए गए सीरिया के अंदर। वहाँ इनकी चोंचे बंद। और जो यूएन की ना पीस कीपिंग फोर्स थी, वो क्या टेंडे पाड़ रही थी जब हिजबुल्लाह को बोला गया था कि भाई तुम अपने डिसार्म करोगे लेबनान में, तब डिसार्म क्यों नहीं करा? तब यूएन चुप था। अब इजराइल ठोक रहा है तो यूएन के भी आग लग रही पिछवाड़े में। ये साले बस वही हैं कि जो कम है ना तादाद में, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। और मैं तो सही कह रहा हूँ, ठोके सालों को खत्म कर दें, इनकी आबादी पूरी की पूरी खत्म होनी चाहिए। एक भी नहीं बचने चाहिए साले जिहादी। जितने जिहादी हैं सबको ठोक के 6 फीट जमीन के अंदर गाड़ दें। गाड़ में जितने चील को खा देंगे इनको, कम से कम उनका पेट तो भरेगा। सीरिया की बात नहीं करेंगे जहां 12 से 13 हजार बच्चे वहां पे मार दिए गए। पता कैसे?
वहाँ पे 2-2 बार सीरिया के अंदर 2-2 बार केमिकल वेपन यूज हुए हैं, 12 से 14 बच्चे मार दिए गए। पता है वहाँ पे जो डिक्टेटर वहाँ का क्या बोलता है कि अगर जब बच्चे उठाए गए थे ना वहाँ से, 14 साल के एक बच्चे ने लिख दिया था कि डॉक्टर नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है, तुम्हारी डिक्टेटरशिप हटेगी। जो 7-8 पता नहीं 14 बच्चे थे शायद, तो उठा लिए गए थे ना। जब लोगों ने बोला था कि वो बच्चे वापस करो, कहता बच्चे भूल जाओ, दूसरे बच्चे कर लो, नहीं है तो अपनी औरतें भेज दो। तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब मरना चाहिए। तब तुम्हारे मुसलमान नहीं थे, तब तो हिजड़ों की तरह चुपचाप मुंह में पता नहीं और पिछवाड़े में पता नहीं क्या लेके बैठे हुए थे। तो तुमसे बड़ा हिजड़ा कोई नहीं है। नॉन मुस्लिम करे तो तुम्हारी फटके चालू रहती है, तुम चीखे मारते हो। मुसलमान करे तो तुम ओहो जज्बे वाली कौम, ये तो जिहाद है, हम तो करेंगे, ये तो अच्छी बात है। जाकिर नाइक सही पेलता है तुम्हें, सही पेला है उसने, सही बोला है तुम्हें कि तुम लोग हो इसी लायक। पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि मुसलमान को बोले तब तो तुम बोलोगे। अभी कोई नॉन मुस्लिम बोल देते ना, इस पर फतवे लग जाते हैं। नुपुर शर्मा फतवे लग गए थे ना, बड़ा वो जिहादी बोल रहा था। अब सऊदी कहाँ है, सऊदी कतर बहरीन कहाँ है, ये सारे के सारे तब फतवे नहीं लगे इस पे जाके नायब पे। पब्लिक प्रॉपर्टी बोल दिया तब भी। नुपुर शर्मा ने वही बोला था जो लिखा हुआ इनकी किताब में। तो ये दोगलापंथी हिजड़ापंथी बंद करो, ठीक है ना। तुम बकरी मुर्गी कुछ नहीं छोड़ते सालो, थोड़ा तुम्हारे ऊपर। और मैं तो कह रहा हूँ इजराइल को ठोक के बता के ना इनको गाड़ देना चाहिए जमीनों में, गंदे वाला। कोई एक्शन लेंगे। लास्ट टाइम भी उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज बांग्लादेश के लिए यूज़ किए, और पहले ये आर्मी मुझे लगता है बांग्लादेश को सपोर्ट करने गई थी 1971-72 में। अब मुझे लगता है कि अब इंडिया की आर्मी मुझे लगता है कि शायद फिर बांग्लादेश में जाए, जिस तरह से हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं वहाँ पर। देखें, मुक्ति बाहिनी बनी थी, हम मानते हैं इस चीज़ को कि बंगालियों के हाथों में बंदूकें पकड़ाई थी, उन्होंने ट्रेन किया था, सारा कुछ किया था। और हम जानते हैं कि हमारा जो ईस्ट पाकिस्तान था, ईस्टर्न विंग था, वो हमसे अलग हो गया था। ठीक है, ढाका फॉल हम सब ने देखा उस जमाने में, नहीं देखा तो उसकी हिस्ट्री तो पढ़ी सबने, ठीक है। लेकिन अब अगर ये सिचुएशन है कि आजकल के दौर के अंदर कि मैं अगर ये समझूं कि कोई ये कहता है कि कन्वेंशनल वॉर होगी, कि जिसमें कोई भी टैंक लेकर या कोई भी इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां लेकर किसी मुल्क में दाखिल हो सकता है, तो वो दौर अब चला गया। अब ऐसी बात यह है कि ये अटैक हो रहा है हिंदुओं पे बांग्लादेश में। मैं आपको बता देता हूँ, चंद एक लोग होते हैं, कुछ आपको पाकिस्तान में भी मिलेंगे, कुछ आपको इंडिया में भी मिलेंगे, वो बाल ठाकरे टाइप जैसे लोग थे, आपको पता है जो शिवसेना के लोग थे। पाकिस्तान के अंदर भी कुछ इस तरह के लोग हैं। इस तरह के एलिमेंट्स, इस तरह की काली भेड़ें आपको दुनिया में हर जगह मिल जाती हैं, जो थोड़ा सा यूँ समझ ले कि एक छुरी लगाने वाला काम करती हैं और वो फिर एक आग की शक्ल इख्तियार कर जाती है, ठीक है ना। मैस लेवल के ऊपर फिर मर्डर शुरू हो जाते हैं, और मैस लेवल के ऊपर एक सेक्टेरियन वॉर शुरू हो जाती है, और एक बांग्लादेश में रिलीजियस दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही है। 100% ये चीज़ें पाकिस्तान में भी होती रही हैं, इंडिया में तो खैर बहुत टाइम से चल रही हैं, और वहाँ पे तो खैर इसमें तो मैं कहता हूँ एस्केलेशन बहुत हाई लेवल पर। सर, इंडिया से हमने कोई खबर नहीं ऐसे देखी कि कोई मुसलमानों का त्यौहार हो और जो है हिंदू आके जो है मस्जिद को शहीद करें या फिर इस तरह के अटैक करें। हमने हुए होंगे, लेकिन जब से मैंने रिपोर्टिंग शुरू की है मुझे ऐसी खबर नहीं मिली। मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि अगर आपकी थोड़ी हिस्ट्री पे ग्रिप हो तो आपको ये पता चले कि खास एक त्यौहार तो ना हो, लेकिन बाबरी मस्जिद आपके सामने है। सर, वो तो 550 साल पुराना केस चल रहा है। 550 साल पुराना केस नहीं है ये, आपको 90s की केस की बात मैं आपको बता रहा हूँ। बाबर ने, वो कह रहे पहले मंदिर था, फिर उस पे भी मेरे बड़े डिटेल प्रोग्राम, ठीक है ना, बाबरी मस्जिद है। फिर अभी तक वो बाबरी मस्जिद मतलब के पाकिस्तान को याद है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बाबरी मस्जिद की जो है ना बात पाकिस्तान को याद है। बात यह है कि अगर आप इस तरह, पहली बात है जाहिल के बच्चे सुन ले, अगर तू ढंग से पढ़ सके ना पढ़ ले। इंडिया में 11 लाख से ऊपर मस्जिद है, और बाल ठाकरे ना इज अ शेर पर्सन, वो बहुत अच्छे शेर थे वो। तुम सोचो ना, अमरनाथ यात्रा बंद करवाने की कोशिश करी थी, सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि यहाँ पे हद से यहाँ पे हद कोई नहीं जा पाएगा, एक अटैक तक नहीं हुआ था। रही बाबरी मस्जिद की बात, वहां पे राम मंदिर था, है और रहेगा। उसके बाद तुम लोगों ने क्या करा था? पाकिस्तान में 3000 मंदिर थे, आज की डेट में कितने मंदिर बचे हैं बता दें मुझे। मैं तो कहता हूँ यहाँ पे भी करना चाहिए ऐसा। किसने करा? किसी ने नहीं करा अभी तक। जितनी इल्लीगल है सारे तोड़ दो, सब तोड़नी चाहिए। बाल ठाकरे जैसा शेर होना चाहिए एक, कि खुल के बोले, ठोक के बोले, और ठोक पीट के ठोके अच्छे से। लेकिन साले ऑलमोस्ट यहाँ पे भी जड़े बैठे हैं वोटिंग के चक्कर में, वोट के चक्कर में। इनके पीछे वोट मिलता नहीं है इनको, वोट भी नहीं मिलता इनको, वोट के चक्कर में करते वोट भी नहीं मिलता इनको। मैं तो छाती ठोक के बोलता हूँ, तोड़ दो साला। क्यों हम पालें इनको? हमारे टैक्स के पैसे जाते हैं, किस पे टैक्स? खाने पीने की चीजों पे टैक्स दे देंगे बस, बाकी इनके ये टैक्स वैक्स नहीं देते भाई। जाके जरा हिस्ट्री पढ़ ले। और ये जाहिल की बच्चे की बात, इंडिया में कितने होते हैं बता दे मुझे? कितने मुहर्रम पे पत्थरबाजियां होती हैं? यहाँ पे तो साला 9 दुर्गा अष्टमी पे किसी चीज पे भी हो फट से पत्थर मारने लग जाते हैं। और जो पत्थर मारे, मैं तो कहता हूँ तलवार लोग उछा दो उनको साला, सीधा आ या पार, क्योंकि जैसे हो तैसा, पहले बोलो मत पीछे छोड़ो मत।
तरह के काम जो है वो एक साइड को अगर फोकस करके करें और ये समझे कि एक साइड है वो उसके ऊपर जुल्म हो रहा है, वही ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है, दूसरा साइड तो कुछ कर ही नहीं रहा। क्या गुजरात में मोदी ने कुछ किया नहीं था मुसलमानों के साथ? क्या वो सबको याद नहीं कि वो दंगे वो भी देखे, ट्रेन से भड़के थे, ठीक है तो ना? ट्रेन को आग किसने लगाई? ग्रिप हिस्ट्री की देखे ना, दंगा भड़का कैसे था, उसमें भी मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट थी, जिसमें उन्होंने पेट्रोल वो ट्रेन को जी डब्बे बंद करके आग लगा दी थी, और फिर जो दंगे भड़के गुजरात में, वो तो आपको पता है। ये सब पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर जस्टिस मनमोहन सिंह है, उनकी पूरी रिपोर्ट इसके ऊपर है। उन्होंने खुद ये बात कही थी कि भाई ये जो सब कुछ इन्होंने पहले करवाया था, इसको मुस्लिम से ट्रिगर किया ही नहीं था। देवर मैं किसी एक रिलीजन का नाम नहीं लेता, ठीक है ना, उस एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग थे जो मुस्लिम्स के तौर पे पोस्ट करके आए थे, उन्होंने ये काम शुरू किया था ताकि मुस्लिम्स को किस तरीके से इसमें किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। अच्छा, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व? एग्जैक्टली। और ये काम जब भी होता है ना, आप ये याद रखें, देखें कोई भी ऐसा काम बंदा करता है ना, ये कोई भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला करता है। और सुन 22 जनवरी फरवरी को जब भी शिलान्यास हुआ था, जब ओपनिंग हुई थी राम मंदिर की, तब पत्थर मारने वाले कौन थे? वो कौन थे? वो अल्लाह अकबर करके गर्दन उतारने वाले कौन होते हैं? वो कन्हैया लाल को मारने वाला कौन था? कौन था वो हिंदू था कोई? और ये जो जितने जिहादी प्यादी भरे पड़े, कौन है वो? हिंदू है कोई? तो 140 टेररिस्ट कई कंट्री में बैठे हुए, कौन है वो? ISI कौन है? हिजबुल्लाह कौन है? हमास कौन है? बता दे मुझे। वहां पे नहीं बोलेंगे ये बहन के टके इनकी माँ, इनकी बुआ जवान करो। वो हम कभी भी किसी मजहब को उसके लिए ब्लेम कर ही नहीं सकते। 100% बात है। दुनिया का कोई भी मजहब हो, आप चाहे मतलब इस्लाम पढ़ लें, चाहे आप क्रिश्चियनिटी को पढ़ लें, चाहे हिंदुइज्म को पढ़ लें, किसी मजहब में कहीं पर भी किसी दूसरे का कत्ल करना जायज़ करार दिया ही नहीं गया। बहुत खूबसूरत। पहली बात, तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है जहां काफिर को देखो मार दो, तो ये मत बोले, ठीक है? और खुल के बोला जाता है इस चीज को। तो ये झूठ वूठ फरे फरे यहाँ मत चलाओ जाहिर बच्चों। तुम ढंग से पढ़ो, ढंग से सीखो। तुम्हें बस खाली वो विक्टिम कार्ड खेलना आता है, हर जगह विक्टिम कार्ड खेलोगे, जितने रहेंगे सब विक्टिम कार्ड खेलने के आ जाएंगे मार्चों में। सारे विक्टिम कार्ड खेलने यहाँ पे आ जाते हैं। विक्टिम कार्ड खेलना इनको आता है, पहले तो जाके गंदा मचाएंगे, फिर विक्टिम कार्ड खेलेंगे। बाकी आप सब क्या कहते हो इस जाहिर के बच्चे के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।